इसलिए लोड नहीं हुआ है कल का क्लास, क्योंकि कल का क्लास, आज संडे था ना, तो कल का क्लास लोड नहीं हो पाया। आज का और कल का दोनों का क्लास बेटा, दोनों मिला के एक साथ लोड हो जाएगा। और शाम को मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था ना, मैं थक गई। आज बताओ संडे है, आज भी रेस्ट नहीं, बताओ ये कोई तरीका थोड़ी होता है। मैं केडी कैंपस और केडी लाइफ दोनों से मैं रिजाइन कर रही हूँ, बहुत हो गया। चलो रुक जाओ 1 मिनट। हम्म। अरे वो तो आपके मेरा इंग्लिश बाय नीतू मैम में भी लोडेड है यार, यूट्यूब में भी लोड है अभी तो वो। हाँ। काजल सीरियस के एग्जाम में बेटा उन्होंने फ्रेंच वोकैबलरी पूछ लिया, ठीक है ना। हालांकि है मेरे पास वॉल्यूम 2 वगैरह में है वो सारे वोकैब, लेकिन वो फ्रेंच वोकैब था। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। बेटा आपको मैंने कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बता दिया था, और ये कहा था कि भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप जब ट्रांसलेशन भी करते हो ना, तो ट्रांसलेशन के हिसाब से भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आती हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो जरा देखो। चलो ये 5 सेंटेंसेस देखो पहले, नेक्स्ट पॉइंट के लिए। पिछले क्लास का पीडीएफ और खुला हुआ है। हाँ ये देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये जो स्ट्रक्चर कराया था, उसके पहले मैंने आपको दिखाया था कि भाई कैसे हम लोग प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद का पॉइंट आपको दिखा रही हूं मैं अब। वीडियो कहाँ है?
देखो ना, आके देखो तो सही, प्रॉब्लम क्या है। नहीं शुभम, आज यूट्यूब पे क्लास नहीं बेटा। मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाना शुरू किया था, और ये सब मैंने मना किया था कि अभी नहीं, पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस देख लो, है ना। ये सब करा चुके थे आपको। ये फ्यूचर के क्वेश्चंस करा दूंगी, पहले अभी ये करो, अभी सब क्वेश्चंस एक साथ करा देंगे। पहले ये 5 सेंटेंसेस देखो। देख लिया फटाफट। देखो बेटा, अब आ जाओ, ध्यान से देखो। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें हम आईएनजी लगा ही नहीं सकते। उसका रीजन पता है क्या है? अगर मैं कहूं आई एम हैविंग अ कार, तो ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे मैं कार को खा रही हूं, ठीक है ना। मैं कार को खा रही हूं, भाई मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। अगर हैव का मतलब खाना निकले, तो आप हैविंग वर्ड यूज कर सकते हो बड़े आराम से। अगर हम हैव का मतलब एंजॉय करने के सेंस में हो, एंजॉय करने के सेंस में हो, तो आप हैविंग फन लगा दो, आराम से चलेगा। हैविंग फन आराम से चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हैव का मतलब किसी चीज पर अधिकार होने की बात हो, आप किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, कोई चीज पर अधिकार होने की बात हो, तब याद रखना आप हैव लगाओगे, ओन लगाओगे, और तीसरा एक और वर्ड है पजेस, ये लगाओगे। ये तीनों वर्ड ऐसा वर्ड है जिनमें आईएनजी का कोई गुंजाइश ही नहीं है। इनमें आप V1 आईएनजी फॉर्म बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, ना पजेसिंग में, ना ओनिंग में, और ना हैविंग में, ठीक है। क्यों है अभी बताऊंगी मैं। ही इज प्रेफरिंग टी टू कॉफी, ही प्रेफर्स होगा। अब आपको पता चल रहा है कि मैं चाय पीती हूं कि कॉफी पीती हूं? नहीं। मैं अगर यहां पर पड़े हुए चाय और कॉफी में से कॉफी उठा लोगी तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये कॉफी पीती है। लेकिन जब तक मैं कॉफी नहीं उठाऊंगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा। मेरा एक्शन से पता चलेगा, मेरा स्टेट ऑफ माइंड से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए याद रखना कि हम ऐसे वर्ब्स जिनको हम एक कॉन्टिन्यूअस में करते हुए नहीं दिखा सकते, जो एक्शन नहीं है, उनमें आईएनजी नहीं लगता। चिल्ड्रेन आर लविंग आइसक्रीम, भाई लव भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी से प्यार करते हो तो वो दिखता नहीं है ना, आपकी हरकतें दिख जाती है। लेकिन प्यार जो होता है वो स्टेट है, एक अवस्था है आपके दिल की, वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, आप कहते हो ये नंबर मौजूद नहीं है। यू आर हैविंग 2 ग्रे हेयर्स, गलत हो गया। आपके 2 बाल हैं जो सफेद है। यू हैव 2 ग्रे हेयर्स। यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनको हम करते हुए दर्शा नहीं सकते हैं, उनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लगा सकते हैं बेटा, इनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। क्योंकि ये अवस्था बताने वाले, स्टेट बताने वाले वर्ब्स है, ये एक्शन बताने वाले वर्ब्स ही नहीं है, ये स्टेट बताने वाले वर्ब्स है। तो मैं इसमें क्या लिखूं?
stative verbs that are नॉन परफॉर्मिंग वर्ब्स, यानी कि इनको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ये कोई काम नहीं है, ये कोई काम नहीं है. डू नॉट कम इन V1 ING फॉर्म, ये V1 ING फॉर्म में नहीं आते. ठीक है, नहीं आर यू लविंग इट नहीं बोलते बेटा, डू यू लव इट. ठीक है, देखो हम लोग स्टेटिव वर्ब्स यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग वर्ब्स होते हैं वो ING फॉर्म में नहीं लाते. और उससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस कर लो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. और वो फिर वर्ब्स में दिखा दूंगी आपको. पहले आप सेंटेंसेस करो, फिर हम वर्ब्स दिखाएंगे आपको 1 से लेकर 7 तक. जल्दी करना बेटा, रिकॉर्डेड क्लास कल का डल जाएगा आपका कल, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है ना, तो इसीलिए रिकॉर्डेड क्लास डला नहीं. हालांकि वो डेमो था तो वो हमारे इंग्लिश बाय नीतू मैम में ऑलरेडी है यूट्यूब में. यूज ऑफ हैविंग, हैविंग में डाउट सुनो, हैविंग में डाउट नहीं. अब हैव को ING फॉर्म में जितना हो सके अवॉइड करो. PDF नहीं मिला ये चैप्टर का PDF नहीं डाले हो, डाल दियो ना. मेरा चैप्टर का PDF उसमें डल चुका है. I am now knowing all the facts about him. बेटा नो आपके दिमाग में चलता है, नो ING फॉर्म में नहीं आएगा. आई नो, अच्छा नो नाउ तो चलेगा. आई नो, I now know all the facts about him. Ramesh smiled when he was remembering his hard early days. रमेश मुस्कुरा दिया जब उसे याद आया उसके पुराने कठिन दिन, है ना. And his long road to success, और कामयाबी के उसके पूरे सक्सेस का रास्ता. When he remembered होगा, when he remembered. रमेश स्माइल्ड व्हेन ही रिमेंबर्ड. रिमेंबर में ING फॉर्म मत लगाओ. आप कहोगे मैम ऐसा कोई वर्ब का हमें सीरीज ही दे दो जिनमें हम ING नहीं लगाएंगे. ठीक है, इतना तो समझ सकते हैं कि नो आपको जो पता है वो हमें दिख नहीं रहा है, आपको जो याद आया अभी वो भी हमें नहीं दिखा, यानी ये सारे नॉन परफॉर्मिंग वर्ब्स है. लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे, रुको वेट. माधुरी दीक्षित इज हैविंग, भाई माधुरी दीक्षित खा नहीं रही है, माधुरी दीक्षित के पास है एक लंबा फैन फॉलोइंग. आई के साथ नोस नहीं आता बेटा, आई के साथ नो आता है. आई के साथ वर्ब का SES फॉर्म नहीं आता. ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, उसके कई दोस्त हैं. ही के साथ हैस आता है. ही शीट नेम सिंगुलर के साथ वर्ब का SES फॉर्म आता है, इसलिए हैस आएगा, हैव नहीं. आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रन, ऐसा लग रहा है मैं 3 बच्चों को खा रही हूं. भाई मेरे 3 बच्चे हैं, कैसे बोलोगे. आई हैव 3 चिल्ड्रन. यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन, तुम बहुत प्यारे हो. बट आई एम नॉट लविंग यू, गलत है. आई डू नॉट लव यू. आई एम नॉट लविंग यू नहीं होगा, आई डू नॉट लव यू. माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स, गलत हो गया ना, अभी तो बताया था. मदर सिंगुलर है तो हैस लगाओ, ग्रे हेयर्स. अब कहोगे ये हैव तो चलो समझ में आ गया, लव कहां मिलेगा हमें कि लव में ING नहीं लगाना है ना. उसके बाद रिमेंबर में ING नहीं लगाना है, कैसे पता चलेगा. वेट, थोड़ा देर के लिए वेट करो. 8 से लेकर पहले 12 तक खत्म कर लो, फिर देखेंगे.
हो गया? चलो, आयन, आई एम लविंग इट केएफसी जो बोलता है ना बेटा, वो इनफैक्ट देखो किसी का टैगलाइन है, अब टैगलाइन में कुछ भी लगा लो। टाटा स्काई का क्या आता है, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, है ना? झिंगा लाला क्या होता है फिर? हाँ बताओ। आज तो सीरियस ने कमाल का किया है, उसने पूरा फ्रेंच वर्ड उठा के डाल दिया इंग्लिश के वोकैबुलरी में। तो भैया इन लोग कुछ भी कर सकते हैं, वो छोड़ो। ये लो शुभम, शुभम। सुनो, आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया एज आई वॉज नॉट नोइंग द आंसर्स। गलत होगा ना, क्योंकि मैं आंसर नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो द आंसर्स। नो में आईएनजी नहीं आता। मोस्ट चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बेटा प्लूरल है, तो लाइक आइसक्रीम होगा। मोस्ट चिल्ड्रेन लाइक आइसक्रीम। आई एम हैविंग टू सिस्टर्स, आई हैव टू सिस्टर्स। शी इज लविंग चॉकलेट आइसक्रीम, शी लव्स चॉकलेट आइसक्रीम। दिस टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग, अभी बताया था। नंबर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, एग्जिस्ट आईएनजी फॉर्म में नहीं आता, है ना? लेकिन खुद एक बात बताओ, ही इज वॉन्टिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस। कभी कहोगे कि उसे थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए? कहोगे उसमें कॉमन सेंस की कमी है? ही इज वॉन्टिंग नहीं होगा, ये पूरा हटेगा। ही लैक्स अ लिटिल कॉमन सेंस, चाहे सीधा ही लैक्स कॉमन सेंस। ठीक है, कभी कभी आपको सही वर्ड भी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, सही वर्ड भी तो रहना चाहिए ना। कभी कहोगे कि मुझे कॉमन सेंस चाहिए? कॉमन सेंस नहीं है ये कहोगे। अब सुनो, ये सब देखने के बाद अब मैं आती हूं कि भाई ऐसे कौन से वर्ब्स हैं जिनमें आईएनजी नहीं आता। जो आप नोट्स बना रहे हो उसी में आप ये पूरा लिखोगे, यहां तक ये लिख लेना। सी पेज नंबर 72। अभी फिलहाल आप जगह छोड़ोगे, बाद में लिखना, लेकिन अभी आप सारे वर्ब्स को यहां से लेकर यहां तक एकदम अच्छे से देख लो। जिसका मीनिंग समझ में नहीं आए अभी मुझसे पूछो। शुभम, लैक इसीलिए आ गया बेटा क्योंकि आप खुद सोच रहे हो कि आपको कॉमन सेंस चाहिए। ये नहीं कहोगे, आप कहोगे कॉमन सेंस नहीं है। परसेप्शन, रुको, सब लिखते चले जाओ, मैं बताती हूं अभी। जो जो मीनिंग नहीं आ रहा लिखते जाओ। परसेप्शन, जो अनुभूति अनुभूति करते हो, जो आप महसूस करते हो अपने अपने सेंसेस से। ठीक है। रिजेंबल का मतलब बेटा, रिजेंबल का मतलब होता है की तरह दिखना। कंप्राइज का मतलब होता है के अंदर होना या से बना होना। कंटेन के अंदर होना। सीम दिखना। इमेजिन, इमेजिन करना, है ना, आपके दिमाग में कुछ उसका छवि आना। और जो मैंने वो कराया अभी, आपने एक चीज मार्क किया था, देखो नो आया था, है ना, हैव आया था, उसके बाद रिमेंबर आया था,
नहीं, एग्जिस्ट से क्वेश्चन था, तो उसी लिस्ट में से है, देखो इसी लिस्ट में से है। ओके लक्ष्मी, मैं देख लेती हूं, ठीक है, समझ में आ गया, मीनिंग क्लियर। ये सारे वर्ब से जिनमें आप आईएनजी नहीं लगाइएगा। फिर आप कहोगे मैम यू आर लुकिंग गुड तो बोलते हैं, है ना, चलता है। स्पोकन की बात छोड़ो, अभी अभी वो सबको छोड़ो, आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आने वाला है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ये क्वेश्चंस कर चुके हो। अब आती हूं मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ और क्वेश्चंस। चलो ये 5 करो। लास्ट क्लास में जो कराया था उसी के क्वेश्चन। नॉलेज तो बेटा नाउन है, रिजेंबल का मतलब के तरह दिखना, जैसे मैं कहूं यू रिजेंबल योर फादर, लाइव भी आया था, लाइक, हाँ, यू आर लाइकिंग चॉकलेट आइसक्रीम नहीं था, यू लाइक था, चिल्ड्रन लाइक था। बन गया। वी आर लीविंग फॉर केरला टुडे। बेटा यहीं पर हम आते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आज रात में मुंबई जा रही हूं, आप कहोगे मैम कल सुबह मैं मुंबई जा रही हूं। आप कहोगे कल सुबह जाओगे ना, फ्यूचर है, तो आप कहो आई विल गो टू मुंबई टुमारो। अगर मैं कहूं आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, क्या गलत है? चलेगा, क्यों? निकट भविष्य है ना, नियर फ्यूचर है। नियर फ्यूचर के प्लान्ड एक्शन के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। वी यूज यानी वी कैन यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भविष्य के लिए भी फॉर प्लान्ड एक्शन, प्लान किया हुआ एक्शन, प्लान्ड एक्शन, फॉर प्लान्ड एक्शन of near future. We can use present continuous for planned action of near future. Example सुनो, I am going to Mumbai tomorrow. मैं कल मुंबई जा रही हूं। आप कहोगे आई विल गो टू मुंबई टुमारो, बोलो, क्योंकि तो फ्यूचर है। बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी चलेगा, ठीक है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी चलेगा फॉर प्लान्ड एक्शन ऑफ नियर फ्यूचर, ठीक है। वेट, क्वेश्चन देखो, वी आर लीविंग फॉर केरला टुडे। आज हम केरल के लिए रवाना हो रहे हैं, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। द लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई कब? वाइल, वाइल का मतलब होता है के दौरान,
while I was reading. The light went out while I was reading. One of my friends, बेटा मेरे दोस्तों में से सिर्फ एक जा रहा है मुंबई. When I went there, जब मैं वहां गई, चार्ल्स खेल रहा था. ये वही है ना, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, आगे पास्ट ही चलेगा. We did a test when the light went out. यानी जब लाइट गई तब हमने टेस्ट किया? नहीं, जब लाइट गई उस समय हम टेस्ट कर रहे थे. We were doing a test. We were taking a test. हम परीक्षा दे रहे थे. बेटा परीक्षा देना गिव टेस्ट नहीं होता है, टेक टेस्ट होता है. अंशुल हम 11 बजे तक पढ़ाएंगे बेटा. रिपोर्ट क्यों नहीं होती है हरिकांत? मतलब देखो, क्लियर? और नेक्स्ट आओ. और कुछ क्वेश्चन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो लास्ट क्लास में कराया था, उसी से रिलेटेड. जरा 1 से लेकर 6 तक सेंटेंस देख लो तो फटाफट, जल्दी देखो. जल्दी करना. पेज नंबर 72 के सारे वर्ड्स बेटा आपको उतारने पड़ेंगे अपने नोट्स में. एक्नॉलेज, बेटा एक्नॉलेज में आईएनजी फॉर्म लग जाता है कई बार. जैसे स्वीकार नहीं कर रहा है, मान नहीं रहा है. अपलोड नहीं होती हरिकांत, ये बोलना चाह रहे हो ना? हमने कहा भाई मैंने ऐसा क्या गलत पढ़ा दिया जो तुम मेरी क्लास को रिपोर्ट करना चाहते हो? हैं बेटा, तुम लोग की इंग्लिश तो मुझे किसी दिन खतरे में डाल देगी. चलो, वाई यू कॉपिंग गलत है. वाई आर यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स? स्कूल में करते थे कॉपी और सारी लड़कियां ना ऐसे छुपा के लिखती थी. नहीं, मन करता कभी कभी अपना, मेरा हम लोग के स्कूल के बच्चों का ग्रुप है, मन करता है पूछने का, अच्छा जो ऐसे छुपा के लिखती थी और कितने लोग कलेक्टर बन गए जरा बताओ तो. नहीं. एक बार मेरे क्लास का एक लड़का, पता सोचो अब बुढ़े हो गए लड़के लेकिन फिर भी लड़का दिमाग अभी भी पैदल है. एक कॉपी एंड पेस्ट मार दिया उसने जोक. उसमें हमारे ग्रुप में, हम लोग एक्स कार्मेलाइट के जो ग्रुप्स है उसमें, कि भगवान का शुक्र है हमारे समय में व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे, वरना हम भी पढ़ाई नहीं करते और दिन भर सोशल मीडिया में लगे रहते. मैंने लिख दिया, तो ऐसे भी तुम कौन सा पढ़ते थे? बिल्कुल जो क्लास में झंड लड़का था उसने ये लिखा. मैंने कहा ऐसे भी तुम कौन सा पढ़ते थे? तो उसको इतना बुरा लग गया. दूसरे दिन गिरिडीह में जो मेरा घर है वहां पहुंच के वो मेरे भैया से कंप्लेन कर रहा है कि नीतू ने ऐसे ग्रुप में लिख दिया, बताइए भैया कितना इंसल्ट हो गया. मुझे खुद हंसी आई है. इस बुढ़ापे में भी मेरी शिकायत करने मेरे भैया के पास गया है. जस्ट इमेजिन करो, मैन विल बी मैन, हमेशा दिमाग से पैदल ही होते हैं इन लोग. सम ऑफ अस आर प्लान नहीं प्लानिंग. सम ऑफ अस आर प्लानिंग, V1 ING चाहिए. टू गो फॉर अ मूवी टुनाइट, हम में से कुछ लोग प्लान कर रहे हैं मूवी जाने के लिए. नेक्स्ट, आई एरंट फाइन गलत है बेटा, याद रखना. आई एरंट नहीं होगा, एम नॉट होगा. याद रखना, आई के बाद एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एरंट नहीं होता. आई एम नॉट फाइन. तो आई एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एरंट कब लगा सकते हैं? तब लगा सकते हो जब आई के पहले एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाना है तो. ठीक है? सोनू मैं अभी भी करती रहती हूं. देखो बेटा, मोटिवेटेड तो हमेशा रहना है.
जैसे एक बार जानते हो, एलॉन मस्क से किसी ने कहा कि आपको मोटिवेट क्या करता है, तो उसने कहा कि मोटिवेट में समझा नहीं। बोला मतलब आप जो इतना रिच बनते जा रहे हो, इतना सक्सेसफुल हो, अब कोई चीज तो होगा ना जो आपको मोटिवेट करता है। बोला मोटिवेट मैं समझा नहीं, आई डेंट अंडरस्टैंड मोटिवेट मतलब क्या। कहा कि मोटिवेट मतलब क्या, अगर करना है तो करना है ना। इफ आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। देयर इज नथिंग कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? तो ये सब जो बकेती होता है ना, ये ऑनलाइन बकेती, हम जैसे टीचर्स ऑनलाइन बकेती सिर्फ इसलिए काटते हैं क्योंकि आप लोगों को सुनना पसंद है। अब आप पैसे दे चुके हो, अब ऑनलाइन बकेती करने के लिए तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी, और ना ही ये क्लास यूट्यूब में है। अब मुझे क्या करना है आपको, अब आपको कंप्लीटली कोर्स को अच्छे से कूट कूट के आपके सर में भर देना है, ताकि आप अच्छे से पास कर जाओ, एग्जाम निकाल लो और आपकी घर गृहस्थी बस जाए, अच्छी सरकारी दामाद बन जाओ आप, या सरकारी बहू बन जाओ, है ना। चलो, कल की क्लास बेटा कल अपलोड हो जाएगी, आज संडे था इसलिए नहीं हो पाया। अब पीडीएफ वहीं पर स्टडी मटेरियल में देखो। क्लियर? क्या कहा मैंने? आई के पहले एम नॉट लगाओगे तो एरेंट हो जाएगा, आई के बाद एम नॉट लगाओगे तो एरेंट नहीं होगा। ये अभी बताया था आपको। 5 years ago टुडे, 5 साल आज के दिन, 5 साल पहले यार, तो एम कहां से होगा, वॉस होगा ना। I was sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin. ठीक है, क्लियर हो गया। और ये सब यूजलेस चीजें, ठीक है, जो चीजें यूजलेस है उसको हम लास्ट में करा देते हैं थोड़ा बहुत, अभी साथ में नहीं कराते हैं, क्योंकि अभी हमारा काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले वो खत्म कराऊं मैं। ठीक है, ये सब नहीं, ये सब बाद में देख लेना, ये सब बाद में एक साथ करा देंगे। क्लियर? अब आओ एक और वर्ड में आपको बता दूं, मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं, जरा ट्रांसलेट करके बताना तो। ये कैसे बनाओगे? वो अभी सो रहा होगा। जय प्रताप सिंह, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हम्म, वह अभी सो रहा होगा, वो कैसे लिखोगे जरा बताना। हम्म, मैं ट्रांसलेट करके बताऊं। रहा होगा, रही होगी में विल लगाते हैं, ही विल बी स्लीपिंग नाउ। देखो तो ट्रांसलेशन सही है, जरा एक बार देखो तो ट्रांसलेशन सही है, बताना मुझे। ही विल बी स्लीपिंग नाउ। हम्म, नहीं, पता है क्यों? क्योंकि फ्यूचर के लिए हम विल लगाते हैं, यहां नाउ है, नाउ के लिए विल नहीं आ सकता, है ना। ही इज स्लीपिंग नाउ का मतलब है बेटा वो सो रहा है, सो रहा होगा। देखो अनुष्का ने वही गलत किया, याद रखना बेटा, प्रेजेंट है नाउ, नाउ प्रेजेंट है, और विल शैल मैंने जैसे पढ़ाया था उसी से मैं बताया था कि विल शैल फ्यूचर बताता है। बेटा फ्यूचर और प्रेजेंट एक साथ कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये संभावना बता रहा है, संभावना, वेरी गुड। ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, ही मे बी स्लीपिंग नाउ, जरूर सो रहा होगा, ही मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, ही वुड बी स्लीपिंग नाउ, वुड भी बताता है पॉसिबिलिटी, वुड, मे, माइट, ये सब संभावना बताता है। संभावना बताने के लिए आप इनमें से कोई भी लगा दो, ये एक्सप्रेस करता है क्या, संभावना, पॉसिबिलिटी। संभावना बताने वाले शब्द जो होते हैं वो वुड होते हैं, मे होता है, बहुत कम संभावना है तो माइट होगा।
फाइन। हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस भी खत्म कर चुके हैं पूरी तरह से। जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आप पहले तो ये पूरा पीडीएफ पढ़ लेना। लास्ट में मैं आपको वो सब चीजें एक्सप्लेन कर दूंगी जो पीडीएफ में है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मस्ट बी स्लीपिंग नाउ बेटा, इसका मतलब हो जाएगा वो जरूर सो रहा होगा। बहुत स्ट्रांग संभावना होता है तो मस्ट होता है। अभी इसमें जरूर वर्ड नहीं लिखा है मैंने, इसीलिए मस्ट को अवॉइड किया है। नेक्स्ट सुनो, अब हम आते हैं, हमारा देखो इंडेफिनिट सारा खत्म हो गया, कॉन्टिन्यूअस सारा खत्म हो गया है ना। अब परफेक्ट में आते हैं। आ जाओ, पहला प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले ये जो परफेक्ट वर्ड कहीं दिखे ना, कहीं दिखे तो आप समझ जाना वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। एक्टिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म के आगे हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव ये लगता है बेटा। बी का मतलब होता है होना, है या होने के सेंस में। इसका मतलब है अगर प्रेजेंट है तो हम सिर्फ हैज या हैव लगा सकते हैं, हम हैड तो लगा ही नहीं सकते, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैज कहां आएगा? जब भी SES का फॉर्म आएगा तब। ही, शी, इट किसी का नेम हो या सिंगुलर हो, उनके साथ हैज आता है। हैव आता है आई, वी, दे, यू और सारे प्लूरल के साथ हैव आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में इसी हैज और हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा याद रखना नॉट कहां आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इनके बाद नॉट आएगा, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट होता है और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट होता है। क्वेश्चन पूछना है, हमेशा एक ही काम तो करते हैं, हैज और हैव उठा के सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं, ये तीसरा स्ट्रक्चर है। देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? हैज हैव उठा के आगे लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन ही पूछना है और नॉट भी हम आगे ही लगाना चाहते हैं तो हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैजंट, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखो, ये रहा। ये 5 स्ट्रक्चर है, हमेशा तो यही 5 स्ट्रक्चर ही लिखती हूं मैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पोजिशन। क्लियर हो गया? ये 5 स्ट्रक्चर्स है। अब आप कहोगे कुछ पढ़ाया ही नहीं, सीधा स्ट्रक्चर पे उतर आए। कुछ पढ़ाया नहीं। WH फैमिली वाले जो होंगे ना बेटा, कृष्णा, वो सबसे आगे लग जाएंगे। WH फैमिली वाले कृष्णा मैं इसलिए छोड़ के चल रही हूं क्योंकि उसको पूरा प्रोनाउन में कराती हूं मैं। ठीक है, अब सुनो, बोलोगे कुछ पढ़ाया नहीं, सीधा स्ट्रक्चर में उतर आए। बेटा स्ट्रक्चर में इसलिए उतर आए क्योंकि स्ट्रक्चर से बहुत सेंटेंसेस है, स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कहाँ यूज होता है वो हम बाद में देखेंगे,
पहले स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखो तो। शुरू करें। देखो कितना आसान है। द टीचर हैज, बेटा हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ना। टेक, टुक, टेकन, राइट। आई हैव साइन, साइंड, साइंड। वर्ब के फॉर्म्स याद कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? और साइन ऐसा वर्ब है जिसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। कहते हैं चेक पर साइन करना, साइन ओवर द चेक ना, साइन द चेक, बस। एवरीथिंग हैज बिकम, बिकेम, बिकम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। सब कुछ बहुत महंगा हो गया है इन दिनों। नाउ दैट आई एम बैक एट वर्क, अब जब मैं काम पे वापस आ चुकी हूं, आई हैव बिगिन, बिगैन, बिगन, मैं बेहतर फील कर रही हूं। बिगन टू फील मच बेटर, ठीक है। इट हैज बिकम, बिकेम, बिकम क्लियर दैट अटेम्प्ट्स टू इंप्रेस द पीपल हैव फेल्ड। ये साफ हो गया है कि लोगों को इंप्रेस करना कि जो कोशिशें हैं वो फेल हो चुका है। आई हैव वेंट थ्रू द राइट अप्स, बेटा हैव के साथ वेंट कहां से आएगा? आई हैव गॉन थ्रू द राइट अप गाइडलाइंस, जो लिखित गाइडलाइंस वो मैं देख चुकी हूं, पर स्टिल वांट टू क्लियर ऑन मेल कम्युनिकेशन फॉर टॉपिक कंफर्मेशन। लेकिन मेल के थ्रू मैं टॉपिक कंफर्म करने के लिए क्लियर करना फिर से चाहती हूँ। ये वर्ब के फॉर्म्स का शीट नहीं डाले हो? डाल दो, इमीडिएटली डाल दो। देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस यार इसमें, तभी तो मैंने कहा लो 2 क्वेश्चन और है, करो तो फटाफट। साइन इन, साइन आउट अलग चीज होता है बेटा, वो आपके कंप्यूटर्स वगैरह में होता है। चेक साइन करना है, खाली साइन होता है, उसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। चलो, बेटा एवरीथिंग अनकाउंटेबल है, उसके साथ हैज आएगा। जो चीजें अनकाउंटेबल होती है ना, उसके साथ हैव नहीं आता। द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज proposed to construct an elevated corridor which will run parallel to the national highway.
उसने प्रपोज किया है कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक एलिवेटेड कॉरिडोर, है ना, ऊंचा एक कॉरिडोर बनेगा जो नेशनल हाईवे के पैरेलल चलेगा, ठीक है। द एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड, बेटा हम एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम यहां पे एडवांसमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो हैव होगा, हैज नहीं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले केस में हमें जो सटीक होता है आंसर वो लगाना पड़ता है। बून का मतलब होता है वरदान। जो मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट्स हुए हैं वो हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। इसको यहीं तक छोड़ो आज, क्योंकि इसके बाद का जो पॉइंट शुरू करेंगे तो वो मुझे पूरा खत्म ही करना पड़ेगा, आधा घंटा कम से कम लगेगा, ठीक है। आज यहीं तक रहने दो। हम लोग खाली प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है। परसों आपसे मुलाकात होगी 7:15 बजे, ठीक है। बेटा एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन को टिक करना पड़ेगा जो आंसर सही होगा, लेकिन उसके लिए भी तो आपको सही आंसर आना चाहिए ना, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में कहा क्या होगा, फिर समझते हो, नेगेटिव मार्किंग भी है। बेटा अगर आप जीके का कोर्स बाई करते हो तो हम लोग पूरा जीएस बहुत अच्छे से करा देते हैं, इसलिए इंग्लिश के साथ बाकी के लिए बाई करना है तो आप मेल करके छोड़ दो, वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा वो बता देंगे। चलो आज इतना ही रहने दो।